नमस्ते भारत, जय भारत। जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा कि हिंदू के दुश्मन हिंदू, आज इसी पे बात करेंगे। सही में क्या हिंदू के दुश्मन हिंदू ही हैं? जो हमारा एक सनातन, बहुत ही पुरातन काल से चला रहा एकदम ऐसा धर्म जिसे शैव सनातन भी कहते हैं, क्या आज हम एक दूसरे के ही दुश्मन बने हैं? तो जरा आप देखिए, हमारे ही देश में जो आज से हजारों साल पहले लुटेरे आए इस देश को लूटने के लिए, इस देश की धरोहर संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, उन्हें चाहे वो सैयद सलार मसूद हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वह मोहम्मद गोरी हो, चाहे वह आप औरंगजेब हो, ऐसे बहुत से नाम हैं। अकबर, द ग्रेट अकबर, लोगों ने उसको खुदा बना दिया। हम आप क्या करते हैं? हम आप क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? आइए मैं एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी बताता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रियलिटी में क्या है। एक ऐसे वीर योद्धा का नाम आज जिसे जाना जाता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नाम से, जो कभी पहले कुशभवनपुर के नाम से जाना जाता था, वहां की ये जब कुशभवनपुर सुल्तानपुर का नाम आता है तो एक नाम निकल कर आता है, एक ऐसे सनातनी धर्म रक्षक महाराजा द भर किंग नंद कुंवर का नाम आता है। अब जरा जो बताने जा रहा हूं, इसे आप सभी हिंदू होकर सुनिए। इसे हिंदू होकर आप सुनेंगे, सनातनी होकर सुनेंगे, समझेंगे, तब आप लोगों का दिमाग खुलेगा कि कैसे हम एक दूसरे की ही जड़ काट रहे हैं। सोचिए, कौन है नंद कुंवर? ये जो भर किंग हैं, ये नंद कुंवर ये कौन थे? आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। सुल्तानपुर का इतिहास, सुल्तानपुर तो बाद में पड़ा है, पहले वह कुशभवनपुर था। प्रभु श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र कुशभवनपुर को कहा जाता है, वह उनके द्वारा बसाई हुई नगरी थी। और आप लोगों को पता होना चाहिए, इस देश में रहते हैं तो करीब करीब वहां पे हजारों साल तक जिन लोगों ने एक छत्र लगातार शासन किया, उस कुशभवनपुर का नाम नहीं बदला उन्होंने। पता है आप लोगों को? उस कुशभवनपुर में आज सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है। इतने सारे स्थान हैं, उस इतने सारे स्थान परगने उन भर राजाओं के नाम से हैं। आपको पता है, जिसे आज अलदे मऊ कहते हैं, वह भर किंग अलदे और मलदे दो भाई थे, उनके नाम से आज जाना जाता है। आज भी सुल्तानपुर में कूड़े भार है, जो भर राजा कूड़े के नाम से जाना जाता है। आज भी इसौली, भर राजा ईस के द्वारा बसाया गया इसौली आज भी है। भर राजा जो साथन, उनके नाम से साथिन आज भी जाना जाता है। भर राजा वहां के राठौड़, जिसे आज भी रथ, पश्चिम रथ के नाम से जाना जाता है। और कितना बताएं साथियों, भर राजा बंदापाल, उनके नाम से बसाई गई नगरी को बदलकर मोहम्मद गोरी के शासन काल में जिसके द्वारा युद्ध हुआ था, पता है, उसका नाम बदलकर आज मझौरा जाना जाता है। ऐसे न जाने कितने स्थान हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे हम दुश्मन बने दूसरे के? तो ये नंद कुंवर है कौन? ये जो महाराजा नंद कुंवर थे, अलाउद्दीन खिलजी जैसा योद्धा, अलाउद्दीन खिलजी जैसा योद्धा, जिसने न जाने कितने लोगों को हरा दिया, लेकिन उसी कुशभवनपुर में जंगलों में कई महीनों तक डेरा डाले रहा, लेकिन बाल बाका तक नहीं उखाड़ पाया। पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि वह जिन वीरों से टकरा रहा था, उनके वो बागी विद्रोही, ऐसे कट्टर वो देश प्रेमी लोग थे, जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया था, परंतु उसकी जीत भी हुई। किसकी वजह से? यही के कुछ नाम मैं ले लेता हूं। बैस राजपूत, जिसे आज कहते हैं हम वहां के भाले सुल्तान जिसे कहते हैं, इन लोगों को जब मिलाया तब जाके उसे पराजित किया गया।
लेकिन सवाल यह नहीं है दुश्मन हम कैसे हैं। उस ऐसे वीर योद्धा सनातनी धर्म रक्षक को, उनके किले को आज तक भारतीय पुरातत्व विभाग ने सुरक्षित नहीं किया। उल्टा वहीं पे एक सत्य साई नामक के साधु ने कब्जा कर लिया। वो कहते हैं हम कुछ के वंशज हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आप कम से कम उन राजाओं को सम्मान दे सकते थे, नहीं किया गया। आज उन्हीं के दूसरे नदी के किले पर देश की एक ऐसी बहुत ही श्रेष्ठ संस्था है जिसको कहते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने सनातन धर्म की लड़ाई की बात करती है। उन्होंने वहीं पर अपना एक बहुत बड़ा भवन बना दिया है और किसके नाम से रखा गया है? राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ रज्जू भैया। सोचिए वह धरोहर किसकी है? धरोहर किसकी है? जिसने उसको सुरक्षित रखा, उन्हें प्रभु राम श्री की जो है उनके वंशजों की धरोहर को जिन्होंने हजारों साल तक सुरक्षित रखा और उन विदेशी आक्रांताओं के सामने सर नहीं झुकाया। सोचिए ऐसे विश्व हिंदू परिषद जो सनातन धर्म की बात करते हैं, उनकी एक वहां तक मूर्ति तक नहीं लगवाए हैं। वहां पे एक बड़ी भवन बन गई उसी स्थान पे, उसी खंडहर पे, उसी किले पे। तो सवाल इसलिए कहना पड़ रहा है कि हिंदू के दुश्मन हिंदू, क्यों आज तक किसी ने यह आवाज नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? वहीं पे देखिए इन्हीं के द्वारा, इन्हीं राजाओं के द्वारा मारे गए उनके सैनिकों की 5 पीर के नाम से मजारे हैं। लोग जाके हिंदू मुस्लिम पूछते हैं, लेकिन वह जो राष्ट्र प्रेमी, जो इस देश के लिए कभी किसी से समझौता नहीं किए, उनके साथ क्या हुआ? अरे इतिहास की बात तो छोड़ो, फिर पन्नों में एक मूर्ति की स्थापना आज तक सुल्तानपुर कुछ भवनपुर में नहीं हो पाई। ना तो सत्य साई बाबा ने किया है और ना विश्व हिंदू परिषद ने किया है। तो साथियों यह इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदू के ही दुश्मन है। अब वो दूसरे वो लुटेरे लोग अपने लुटेरों को ही खुदा, ईश्वर, गॉड, यहां सवाल किसी मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है, एक सोच की बात बता रहे हैं। वो सैयद सरार मसूद को हीरो बना दिए। हम अपने ही देश के जिन्होंने लड़ा, उनको उनका नाम लेने में भी लोगों को शर्म आती है। इतना हमारे देश में जातिवादी कीड़ा, ऊंच नीच सर्वश्रेष्ठता का जो भर चुका है, इसलिए हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। इसलिए मैंने टाइटल में लिखा हिंदू का दुश्मन है। वरना हमारे देश में एक से एक वीर थे, लेकिन कुछ हमारे यहीं के लोग गद्दार भी थे। लेकिन सवाल उसमें जाके कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब भी तो हम लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यह है, उम्मीद है यह बात आप लोग आगे तक पहुंचाइए। हो सकता है कोई हो हिंदू प्रेमी, सनातन प्रेमी, जो महाराजा नंद कुमार जो भर किंग थे, उनकी मूर्ति स्थापना की जाए, उनके इतिहास को लिखा जाए। ऐसा कोई तो करेगा, वहां पे कोई तो पहल करे, कोई जरूरी है भर ही करे। क्या दूसरा कोई हिंदू की जवाबदारी नहीं है? होनी चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ में मैं क्षमा चाहता हूं। जय भारत, नमस्ते भारत। आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हिंदुओं तक यह बात पहुंचे कि हमें अपने महापुरुषों का सम्मान करना होगा। धन्यवाद।